हेलो दोस्तों, मैं हूं जावेद दानिश और आज हम टॉपिक लेके आए हैं डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो सी वाटर के शुद्धिकरण के बारे में जानेंगे और कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पर डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिसैलिनेशन होता क्या है। डिसैलिनेशन होता है जो सैलाइन वाटर है, सैलाइन मीनिंग जो मिनरल और NaCl युक्त यानी कि नमक युक्त जो वाटर है उसे हमें उसकी अशुद्धियाँ हटानी है, उसे प्योर बनाना है। तो इसके प्रोसेस क्या क्या हो सकते हैं। इसके प्रोसेस होते हैं नैनो फिल्ट्रेशन। नैनो फिल्ट्रेशन है सिंपल छानना, इतनी बारीक छन्नियों से छानना कि उसमें प्रेशर लगाना पड़े तब वो छन पाए। उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस झिल्लियों से छानना होता है, इसमें फोर्स लगाना पड़ता है, फोर्स अप्लाइड किया जाता है। इसमें हाइड्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि वाटर का फोर्स जो है ज़्यादा होना चाहिए ऑस्मोसिस फोर्स से ज़्यादा। और ऑस्मोसिस हम लोग जानते हैं, ऑस्मोसिस क्या है, झिल्लियों से पानी का रिसना। सेडिमेंटेशन, ये इसमें डिसैलिनेशन है, उसके सारे प्रोसेस हैं। सेडिमेंटेशन में आता है पानी को, जो गंदा पानी है उसे एक जगह इकट्ठा करना, उसके बाद उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और प्योर वाटर ऊपर रह जाता है। उसके बाद है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में होता है वाटर को हीट करके वेपर में कन्वर्ट करना, उसके बाद यूज़ करना है। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे, ये सारे प्रोसेस थे। अब प्रोसेस के बारे में बात करने के बाद अब हम लोग देखेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री की शुरुआत होती है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर एरिस्टोटल के ज़माने से। एरिस्टोटल के टाइम में इसे बोला जाता था मैटियोरोलॉजी। मैटिओरोलॉजी। तो इसमें क्या है, इसमें सिंपल डिस्टिलेशन ऑफ वाटर होता था, पानी को गर्म करके वेपर में कन्वर्ट करके वेपर को कन्वर्ट किया जाता था, उसके बाद स्वीट या पोटेबल वाटर में बनाया जाता था। इसके बाद धीरे धीरे टाइम के टाइम ये चेंजेस आते रहे, लेकिन जो वाटर का यूज़ वो तो कभी नहीं ख़त्म हुआ। इसके बाद हमने देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जब शिप शुरुआत हुई थी, शिप अपने दूसरे कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते थे तो उन्हें भी पानी की ज़रूरत पड़ती थी, तो वही सेम प्रोसेस एरिस्टोटल के बताए हुए प्रोसेस का यूज़ करते थे। इसके बाद रिसेंट टाइम की बात करेंगे। रिसेंट टाइम में 1961 यानी कि 1961 में सब प्लांट की शुरुआत हुई है, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर प्लांट इन अमेरिका। इसमें लगा था टेक्सास में। अब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी डिसैलिनेशन के प्लांट हैं, इसमें बहुत सारे प्लांट लग चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर जो डिसैलिनेशन के साथ साथ ये उनकी जो वेजिटेबल है उन पे भी ध्यान दिया जा रहा है, वो कैसे इम्प्रूव होगी। अब पानी की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासा कॉन्टिनेंट, थ्रस्टी कॉन्टिनेंट, क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। क्योंकि हाल ही में ही हमने जाना था इसी साल जब पानी की कमी हुई थी 2019 में, तब 10,000 कैमल्स ऊँट को मार दिया गया था ऑस्ट्रेलिया में पानी की कमी के कारण। क्योंकि जो ऊँट हैं, ऊँट को पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पीने की, और वो लोगों के घर में घुस के पानी पी रहे थे। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया तो 10,000 ऊँटों को मार दिया गया, जंगली ऊँटों को मार दिया गया। इसके बाद बात करेंगे हम सऊदी अरब की। सऊदी अरब जो विश्व में सबसे ज़्यादा डिसैलिनेशन करता है, और डिसैलिनेशन में एक सबसे ज़रूरी बात यह है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कोई तेल वाला देश ही उठा सकता है, जो खर्च है तेल वाला ही देश उठा सकता है। और अमेरिका की अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ये लोग प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन इनमें इतनी कुव्वत नहीं है कि इतने सारे या पूरे कंट्री को पानी पिला पाएँ। तो सऊदी अरब में एनर्जी की कोई कमी नहीं है, डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। इस वजह से प्रेजेंट टाइम में 17 जगहों पर 31 प्लांट लगे हुए हैं। तो 31 प्लांट जो लगे हैं उसमें से सबसे बड़ा है रास अल खैबर। रास अल खैबर और जो 31 प्लांट है वो लगभग 80-70% जो पूरे सऊदी अरब की प्यास की डिमांड यानी कि पानी की डिमांड को पूरा करते हैं। और इसके साथ साथ वो लोग विंड एनर्जी, सोलर पावर, इन सब का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि अब लिमिटेशन तो
डीजल पेट्रोल पे भी है, वो भी कब तक चलेंगे। तो इसलिए रास अल खैबर जो सबसे बड़ा प्लांट है सऊदी अरब का, वहाँ पे सोलर पावर का भी यूज़ होता है। अब वो लोग प्रोसेस जो यूज़ करते हैं वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें नैनो फिल्ट्रेशन है, रिवर्स ऑस्मोसिस हम आरओ बोलते हैं, हमारे घर में भी अभी यूज़ होता है, लोग जानते हैं, जो गंदे पानी को साफ़ करना है। लेकिन अब यहाँ पे बात है बहुत बड़े भंडार को, समुद्र के पानी को, जिसमें NaCl की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसे साफ़ करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसके लिए बहुत बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं, इनका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। इस टाइम सऊदी अरब में 31 प्लांट होने के बावजूद अब फ्यूचर के लिए रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, इस वजह से वहाँ पे प्लांट की और ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए प्लांट लगाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है। हर हर स्टेट हर सिटी में ऐसा है नहीं कि कोई भी सिटी या कोई भी स्टेट छूटा हो। अब 2009 में इंडिया गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आई थी, इसमें था टेक्नोलॉजी मिशन विनिंग ऑगमेंटेशन एंड रिनोवेशन टेक्नोलॉजी मिशन वॉर फॉर वाटर, ये टेक्नोलॉजी मिशन के नाम की एक रिपोर्ट आई है 2009 में, INC के टाइम पे, यानी कि आज से 11 साल पहले। तो इस रिपोर्ट में बताया गया था जो दिल्ली सबसे ज़्यादा प्यासा सिटी है पूरे इंडिया में, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है चेन्नई का, चेन्नई के बाद आता है बेंगलोर। तो इन सब में पानी की रिक्वायरमेंट है ज़्यादा। अब इंडिया में जो प्लांट्स लगे हुए हैं, जो डिसैलिनेशन प्लांट है, वो कहाँ कहाँ लगे हैं। एक जो सबसे बड़ी बात हम करेंगे, जो सबसे बड़ा प्लांट लगा है वो है मिंजूर सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट, जो कि चेन्नई में है, लेकिन वो सिर्फ 100 मिलियन लीटर पर डे फिल्टर करता है पानी। अब जो ज़रूरत है 1200 मिलियन लीटर पर डे, और 985 हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है वहाँ से मिल जाते हैं। अब बात है 100 मिलियन लीटर वहाँ पे मिलता है। इस वजह से 2019 में चेन्नई में बहुत ज़्यादा पानी की क्राइसिस रही हैं, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत रही है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। अब उसको पूर्ति करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट में 2014 से पहले की हम बात करेंगे तो गुजरात में 2 और तमिलनाडु में 3, और 2014 के बाद ये अंडर कंस्ट्रक्शन में तमिलनाडु में 6 डिसैलिनेशन प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन में है। अब एक ज़रूरी बात यह है कि इंडिया में डिसैलिनेशन के लिए या कोई भी प्रोजेक्ट के लिए प्लांट तैयार होते हैं तो उनके लिए रिपोर्ट बनती हैं, उसके बाद प्लान्स होता है, सर्च किया जाता है कि कहाँ पे कितनी ज़रूरत है, कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है, फिर टीम बनाई जाती है, फिर एक्सक्यूशन होता है और पैसे का लेखा जोखा होता है। उसके बाद इतने ज़्यादा पैसे हम इतने ही खर्च कर देते हैं इतने सारे प्रोसेस में कि जब तक बनाने का टाइम आता है तक पैसे बहुत सारे खर्च हो जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग सिर्फ रिपोर्ट निकालते रहते हैं कि यहाँ पे इतनी कमी है, लेकिन प्लांट तैयार नहीं कर पाते हैं। और आगे का फ्यूचर के जो प्लांट हैं वो 6 प्लांट हैं, जिसमें छोटे छोटे प्लांट हैं जो सिर्फ एक फैक्ट्री के प्लांट हैं जो अपना यूज़ कर पा रहे हैं। उसके बाद आसपास के कुछ लोगों का पानी पोर्टेबल दे पा रहे हैं, उन्हें रोज़ पीने के लिए दे पा रहे हैं। और इससे ज़्यादा कोई बड़ी सिटी या कोई पूरा जैसे मुंबई जैसे शहर, इनके लिए कोई डिसैलिनेशन प्लांट नहीं तैयार हो रहे हैं, ना चेन्नई ना दिल्ली के लिए, कि उनकी पूर्ति पूरी कर पाएँ, और ना ही इंडिया गवर्नमेंट सोचती है। अब आगे जो भी गवर्नमेंट आज सोचेगी हम आपको वैसे ही अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम अपना ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं हूं जावेद दानिश और आज हम